नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज आधी रात से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग होगा अनिवार्य। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों से अपने क्षेत्र से संबंधित अधिक से अधिक सवाल पूछने का किया आग्रह। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी केंद्र सरकार। और प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी जारी, आज अभी तक 4 नए मामलों की पुष्टि। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज आधी रात से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा और नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ये व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, प्रतीक्षा समय को घटाने, ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्ट टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। मंत्रालय M और N श्रेणी के वाहनों में इस वर्ष 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर चुका है। M श्रेणी में यात्री वाहनों को रखा गया है, जबकि N श्रेणी में माल ढुलाई वाले वाहन आते हैं। ऐसे वाहनों में कुछ व्यक्ति भी यात्रा कर सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जिला शिमला में कल्याण विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभ प्रदान करने में लगातार बढ़ोतरी की गई है ताकि अधिक लोगों को इसका फायदा हो सके। ये बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में करीब 83 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान से लगभग 60,000 पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए 93 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है, जिससे करीब 63,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जाति उपयोजना की जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। बिजली की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये बात खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के तहत देहरा के कोट गांव में 100 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा प्लांट लगने से जहां प्रदेश में इस ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए 500 किलोवाट की परियोजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं, जिसके लिए 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने नाबार्ड, विभिन्न ग्राम सड़क योजनाओं, अन्य सड़क निर्माण योजनाओं और विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जसवां परागपुर क्षेत्र में नाबार्ड के अंतर्गत 34 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को डाडासीबा और रक्कड़ में संयुक्त कार्यालय व कोटला बेहड़ डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने अमलेहड़ में लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। इस दौरान उन्होंने कोटला बेहड़ स्कूल में बनी व्यायामशाला का भी उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने 26 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सभी विधायकों से अपने क्षेत्र से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछने की अपील की है। चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 6 मार्च को बजट पेश होगा, जो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम लोगों का जीवन खुशहाल बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नगर निकाय व पंचायत चुनाव में अधिकतर जनप्रतिनिधि भाजपा समर्थित चुनकर आए हैं। परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का अच्छा शासन धरातल पर दिखे का संदेश
लोगों के दिलों में घर कर रहा है। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को कर्मचारी हितैषी सरकार करार दिया, जबकि कांग्रेस में नेतृत्व, नियत और नियति की कमी बताया। केंद्र सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, उन्हें इस महीने की 13 तारीख से दूसरी खुराक दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय 18 टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इनकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमीरपुर के नेरी में ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान और कला संस्कृति व भाषा अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ठाकुर राम सिंह जयंती कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस मौके पर आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद में करीब 5 दर्जन शोधार्थियों ने शोध पत्र पढ़े। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि इतिहास को उजागर करने में ठाकुर राम सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने शोधार्थियों से भारतीय दृष्टि से शोध परक कार्य कर इतिहास के छुपे तथ्यों को समाज के समक्ष उजागर करने का आग्रह किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,226 तक पहुंच गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 34 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 56,851 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 381 है। राज्य में कोरोना से अब तक 981 लोगों की मृत्यु हुई है। हमीरपुर और लाहौल स्पीति अब कोरोना मुक्त जिले बन गए हैं। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला की ओर से आज से 19 फरवरी तक नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि ये जागरूकता अभियान मुख्य चिकित्सा कार्यालय शिमला के सहयोग से शिमला और उसके आसपास के क्षेत्रों में आगामी 5 दिन तक चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज शिमला के सीटीओ में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला ने नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया। कलाकारों ने कोरोना वैक्सीन के बारे में फैली भ्रांतियों से दूर रहने और वैक्सीन के सुरक्षित होने का संदेश दिया। राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में हिमाचल प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम प्रदेश में कई परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनके माध्यम से हजारों बुनकरों और शिल्पियों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम प्रदेश में करीब 26 योजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें 2000 से अधिक लोग विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये बात स्वास्थ्य मंत्री व राज्य राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सहजल ने आज नाहन में आयोजित की जा रही 4 दिवसीय 26वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता के दौरान कही। इस प्रतियोगिता में 300 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सहजल ने इस खेल के प्रति युवाओं के रुझान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय शूटर जीना किट्टा ने भी भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज आधी रात से सभी टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों से अपने क्षेत्र से संबंधित अधिक से अधिक सवाल पूछने का किया आग्रह। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी केंद्र सरकार। और प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी जारी, आज अभी तक 4 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।